अल्लाह का पैगाम दीनी प्रोग्राम देखने के लिए। देखो एक बात आपको मैं बताता हूं, हम नौजवान को कहते हैं कि तुम सुधर जाओ, उसके लिए भी मुश्किल है। और मेरे भाइयों, आज आपको मैं बताऊं, हमें बात नौजवानों के सुधार की नहीं, बिगड़े हुओं को सुधारने की नहीं, सुधरे हुओं को बिगड़ने से बचाने की बात करनी चाहिए। सवाल यह है कि तरबियत के सिलसिले में हमें किन बातों पे मेहनत करनी चाहिए। मुख्तसर से वक्त में चंद बातें कहकर मैं अपनी बात समेट लूंगा। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा मेरे भाई कि नस्ल नौ की तरबियत के सिलसिले में हमसे बहुत बड़ी एक कोताही हो रही। वो क्या है पता है? हम बच्चों को बिगड़ने देते हैं, नौजवानों को सुधारना चाहते हैं। हम बचपन में नजरअंदाज करते हैं, जवानी में संभालना चाहते हैं। ये हमारे और आपके समाज का बहुत बड़ा मर्ज है। वो क्या है? बचपन में, लड़कपन में, प्यार में, लाड़ में, बेतवज्जोही में ये सोच करके अभी बच्चा है, अभी छोटा है, अभी बच्ची है, अभी छोटी है, ये कह कहकर हमने या तो बच्चों को नजरअंदाज किया या छोड़ दिया। बचपन में बच्चे बिगड़ गए और बिगड़ने के बाद वही जब जवान हुए हम कहते हैं नौजवान को सुधारो। इस्लाह मुआशरा के नाम पे होने वाला ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसमें नौजवानों के सुधार की बात नहीं की जाती? और मेरे भाइयों, आज आपको मैं बताऊं, हमें बात नौजवानों के सुधार की नहीं, बिगड़े हुओं को सुधारने की नहीं, सुधरे हुओं को बिगड़ने से बचाने की बात करनी चाहिए। आपको मैं बताऊं, इस्लामी शरीयत मुझको और आपको एक चीज बताती है, और वो चीज क्या है आपको मालूम है? वो बताती है कि हर बच्चा जब पैदा होता है ना, वो शरीफ होता है, नेक होता है, फितरत इस्लाम पे होता है। वो किसी का भी बच्चा, वो मौलवी का बच्चा हो या किसी बिदाती का बच्चा हो या फिर किसी गैर मुस्लिम का बच्चा हो या फिर ये कि किसी शराबी, कबाबी, बदकार का बच्चा हो, वो कैसा ही बच्चा क्यों, असल ये कि वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, उसके अपने माँ बाप होते हैं। माँ बाप का जिक्र खास तौर पे इसलिए किया कि सबसे ज्यादा असर उनका होता है, वरना इसके अपने दोस्त, उसका माहौल, उसकी बस्ती, ये उसे बिगाड़ देते। मेरे भाइयों, बात समझने की कोशिश करो। हर बच्चा जब पैदा होता है ना, वो फितरत इस्लाम पे होता है, वो सच्चा होता है, वो सीधा होता है, वो मोमिन होता है, वो अच्छा मुसलमान होता है। हम पहले उसे बिगड़ने देते हैं, फिर उसके बाद सुधारने की बात करते हैं। इसलिए एक बात याद रखो, अपने बच्चों को संभाल लो, तुम्हारे नौजवान संभल जाएंगे। आज के बच्चे कल के नौजवान हैं। आज के बच्चों को अगर हमने सही रुख पे लगा दिया ना, जवानी खुद ब खुद सही रुख पे इंशाअल्लाह चली जाएगी, या कम से कम बिगाड़ के उस दर्जे में नहीं जाएगी जिस दर्जे में हम और आप आज नौजवानों को देख रहे हैं। संभालो अपने बच्चों को। मैं आपको बताऊं हमारी नादानी क्या है। देखो एक बात आपको मैं बताता हूं, हम नौजवान को कहते हैं कि तुम सुधर जाओ, उसके लिए भी मुश्किल है। आप बच्चे को कहें तुम सीधे हैं, सीधे ही रास्ते पे चले जाओ, उसके लिए मुश्किल नहीं। आपने पहले उसे गलत रास्ते पे जाने दिया और अब आप कहते हैं पहले वापस पलट कर आओ, फिर इसे इधर का सफर करवाना चाहते हैं। बहुत मुश्किल है उस बच्चे के लिए, बहुत मुश्किल है उस बच्ची के लिए, अगर हम और आपने उसे पहले बिगड़ने दिया फिर सुधारने की बात की। अरबी में दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, कहते एक होता है तखलिया और दूसरा होता है तहलिया। तखलिया क्या होता है? कोई चीज अंदर से भरी हुई हो तो पहले उसे अंदर से निकालना पड़ता है, खाली करना पड़ता है, और फिर उसके बाद दूसरी चीज भरी जाती है। हमारा मसला क्या है? हमने पहले बुराइयों से भरने दे दिया और ऊपर से अच्छाइयां उंडेले जा रहे, उंडेले जा रहे, उंडेले जाएंगे। आप उंडेलते रहे, अंदर कुछ नहीं समाएंगे। क्यों? पहले हमने उसे अंदर बुराइयों को भरने दिया। करना क्या है मेरे भाइयों? करना यह है, बच्चा जब पैदा होता है उसका जहन साफ होता है, उसका जहन खाली होता है, उसका जहन फितरत पर होता है। इब्तिदा ही में खैर से भर दो कि शर आए तो शर समा न सके, शर आए तो शर के लिए जगह न मिल सके। असल काम इसमें करने की जरूरत है। दीनी प्रोग्राम देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल अल्लाह का पैगाम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।